जय हिंद दोस्तों, मैं प्रतीक यादव आप सभी का उज्जवल कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 11 तक हल कर रखा है और आज हम लोग प्रश्न संख्या 12 से हल करना प्रारंभ करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आइए मित्रों, हम प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 12 हमारा है, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 48 रुपए का घाटा सहकर 852 रुपए में बेच दिया। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। एक व्यक्ति था, उस पर क्या किया, कितने भी रेट में खरीदी होगी, लेकिन उस पर 48 रुपए का घाटा सहा और 48 रुपए का घाटा सहने के बाद उसने बेच दी बेटा कितने में, उसने बेच दी 852 रुपए में। अब वो जो वस्तु है, वस्तु को इस प्रकार या इस रेट में बेचना चाह रहा है कि उसे 5% का लाभ भी हो। तो सर्वप्रथम हम वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे जितने में वस्तु को खरीदा गया था। उसके बाद उस पर तत्पश्चात 5% का जो लाभ लेकर बेचा जाएगा उसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 852 में खरीदा है बेटा। कितने में खरीदा? 852। ठीक है, बेचा है, सॉरी, ठीक है, वो भी घाटा सहकर। और 48 रुपए का घाटा हुआ है तो 48 को हम जोड़ देंगे। इस प्रकार से बेटा हमें 900 रुपए प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 900 प्राप्त होगा। और ये 900 जो आया वो क्या आया? 900 रुपए जो आया वो वस्तु का क्या गया? क्रय मूल्य। अब वस्तु पर 900 में अगर बेचा जाएगा, ना तो घाटा होगा, ना तो मुनाफा होगा, ना तो लाभ होगा, ना तो हानि होगी। हमें चाहिए बेटा क्या? 5% का लाभ। टोटल परसेंट बेटा कितना होता है? 100%। कितना परसेंट? 100%। और हमें चाहिए कितना? 5% लाभ। तो मतलब हमें 5% और प्लस में चाहिए। तो हमें बेटा कितना चाहिए? टोटल 105% चाहिए। कितना चाहिए? 105% चाहिए, सॉरी। अब देखो, 900 का हम सीधे सीधे 105% निकाल देते हैं। 105% बटे में क्या आ जाएगा? 100% जब हट जाएगा तब 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, 1 जीरो से 0, 1 जीरो से 0। ठीक है, ये 0 हो गया। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंची 10। कितना बचा बेटा? 45 गुणे 21। 21 पंजे 105 के 5, 21 चौक 84, 84 10 94। इस प्रकार से बेटा इस प्रश्न का उत्तर हमें 945 रुपए प्राप्त हुआ। प्रश्न हमारा 12 जो था वो आप लोगों से आशा करता हूं कि समझ में आया। अगर नहीं आया तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 को हल करेंगे। 12 रुपए का लाभ लेकर अंजन ने 332 रुपए में एक घड़ी बेच दी। उसे 10% का लाभ लेने के लिए कितने दाम पर बेचनी होगी? सबसे पहले हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तत्पश्चात उस पर 10% का लाभ प्राप्त करेंगे। 12 रुपए का लाभ लेकर बेचा गया है तो हम पहले क्रय मूल्य करेंगे, जो लाभ है उसको घटा देंगे और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? क्रय मूल्य। जब प्राप्त हो जाएगा, क्रय मूल्य प्राप्त होने के पश्चात हम लोग उस पर 10% लाभ चाह रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमें 110% चाहिए। और जब 110% निकाल लेंगे तो हमें उस प्रश्न से उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें जैसे बेटा दिया गया 332, 10 घटा 12 दिया गया, सॉरी। इस प्रकार से 320 रुपए क्या आया? इसका जो क्रय मूल्य आ गया। इस पर 10% लाभ चाहिए तो मतलब टोटल परसेंट बेटा क्या? 100। 10% लाभ मतलब चाहिए हमको कितना? 110 चाहिए। वो भी क्या? परसेंट। 110 रखा बेटा, परसेंट हटा नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 11 दूना 22 का 2, 11 ते 33, 33 2 35।
इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर बेटा हमें कितना प्राप्त होता है, 352 प्राप्त होता है। प्रश्न 2 हम लोगों ने हल कर रखे आज, प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 13। आइए बोर्डों को मिटा लेते हैं, फिर ऊपर हल करते हैं प्रश्न संख्या 14 को। आशा करता हूं कि आप सबकी समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार की समस्या आने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। अब प्रश्न संख्या 14 है हमारे पास। उमेश ने 60 रुपए में 20 दर्जन केले खरीदे, उसमें से 5 दर्जन केले बर्बाद हो गए। अब उसे शेष केलों में किस मूल्य पर बेचे ना चाहिए कि ना तो लाभ हो और ना कोई वस्तु है। केला मान लिया गया है, यहाँ पर एक फल है और उसने 20 दर्जन खरीदे हैं 60 रुपए में। और जब 20 दर्जन खरीदे हैं 60 रुपए में और उसे हुआ क्या, उसमें से 5 दर्जन केले खराब निकल गए या बर्बाद हो गए। बचेंगे कितने, 15 दर्जन। उस 15 दर्जन केलों को बेचना इस रेट पे है कि ना तो हमें मुनाफा हो ना तो हमें नुकसान हो। तो देखिए, अगर 20 दर्जन खरीदे गए थे बेटा कितने रुपए में, 60 रुपए में। अब बेचने को हमको बेटा कितना मिलेगा, बेचने को तो हमको जब 5 दर्जन खराब हो गया तो हमको बेटा कितना मिलेगा बेचने के लिए, 15। और रुपया हमको बेटा 60 ही चाहिए। कितना चाहिए बेटा, 60 ही चाहिए। 15 कम 15, 15 चक्को 60। तो बेटा कितने दर्जन बेचे, 1 दर्जन जो केला है वो 4 रुपए में बेचे, तो उसे ना तो लाभ होगा ना तो घाटा। इसको चेक भी कर सकते हैं आप। 3 रुपए दर्जन की रेट से खरीदा था, ये 60 रुपए में खरीदे थे 20 दर्जन, तो 3 रुपए रेट पड़ा था। और जब ऐसे 15 दर्जन बेचेगा 4 में तब भी 60 आएगा और ऐसे भी ये बेटा 60 आएगा। दोनों बराबर ही लाना, ना तो हमको प्रॉफिट चाहिए ना तो लॉस चाहिए। प्रश्न को समझ पाए, आशा करता हूं आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। और अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 15 है हमारा, प्रश्न संख्या 15 हमारे पास है। तब तक हम बोर्ड को रफ कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 को जब हमें हल करना होगा तो प्रश्न संख्या 15 की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 15 है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का मूल्य 150 रुपए तय करता है तथा नकदी करने पर 8% की छूट देता है, तो नगद खरीदने के पर ग्राहक को कितने रुपए की छूट। प्रश्न संख्या 14 तक हम लोगों ने हल कर रखा है। प्रश्न संख्या 15 है हमारे पास कि जो 150 रुपए की वस्तु है उस पर हमें 8% की क्या चाहिए, छूट चाहिए। तो 8% की छूट तो मतलब किसी प्रकार का घाटा कह सकते हैं। 100 में से हम 8 घटा लेंगे तो हमें 92% प्राप्त होगा। या तो हम सीधे क्या करें, 8% निकालकर 150 से घटा दें, या फिर हम सीधे क्या करें 92% निकालें। तो हम दोनों तरीके से बता देते हैं। 8% निकालकर अगर घटाएंगे तो परसेंट के नीचे 100 आ जाएगा, एक 0 से 0 कट जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 5 इक्कम 5, 5 तियां 15। इस प्रकार से 4 तियां 12 रुपए की छूट प्राप्त होगी। और 150 से जब हम 12 को घटाएंगे तो हमें 138 प्राप्त होगा। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका अगर हम क्या करें, 8% की छूट अगर हम 100 से घटाकर निकालना चाहें तो हम सीधे 92% भी निकाल सकते हैं। 150 की बात करें, 92% अगर हम निकालेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 2 इक्कम 2, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, पिछाक 18 के 8, 3 चक्कू 12, 1 13। इस प्रकार से भी बेटा हमें उत्तर कितना प्राप्त होगा, 138। आशा करता हूं कि प्रश्न संख्या 15 आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 को एक बार जरा पढ़ते हैं, इससे पहले ये रफ कर देता हूं। तो प्रश्न संख्या 16 आप देखिए, दिया गया है किसी सामान को 153 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है और 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने दाम में बेचना होगा। देखिए टोटल परसेंट बेटा कितना होता है 100 और उसमें घाटा कितना उसका 10% हुआ। और जब 90% मिला, कितना मिलेगा उसको 90% मिलेगा। और जब 90% मिलेगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे 153 रुपए। कितने रुपए 153। और जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, पक्षांतर कराएंगे 100 ऊपर और 90 नीचे, एक 0 से 0 कट जाएगा, 9 इक्कम 9, 9 इक्कम 9, 9 सत्ते 63। इस प्रकार से 17 दहम 170, क्रय मूल्य हमें जो प्राप्त होगा 170 रुपए। लेकिन वस्तु में दूसरी शर्त भी रखी गई है प्रश्न में
कि कहा गया है कि वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो टोटल परसेंट 100 था, अभी तक 10% घाटा, अब उसी पर हमको क्या चाहिए, 100 पर ही चाहिए लाभ कितना, 20। तो 20 के लाभ चाहिए, मतलब जुड़ जाएगा। तो 170 का मतलब कितना हो जाएगा, यहां पर 120% आ जाएगा। तो सीधे सीधे हम क्या निकाल लेंगे 120%। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। 12 से 84 के 4 और 12 एकम 12, 12 8 20। इस प्रकार से इस प्रश्न संख्या 16 का हमें उत्तर प्राप्त होगा 204। आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, किसी गाय को 728 रुपए में बेचने पर 104 रुपए का लाभ होता है, वस्तु का क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब विक्रय मूल्य भी दिया गया है और लाभ भी दिया गया, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य का फार्मूला लगा दो, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और इसमें प्रश्न में दिया गया है विक्रय मूल्य कितना, 728 रुपए, और उसके बाद क्रय मूल्य जो है वो लाभ सॉरी दिया गया है 104 रुपए। घटा देंगे इस प्रकार से, 728 से 104 चला जाएगा, 8 से 4 गए 4, और उसके बाद 2 6। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें कितना प्राप्त होगा, 624 रुपए। जय हिंद, धन्यवाद।